नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों को रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। आज हुई अनौपचारिक बैठक के बाद अब आज होगी शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। सुबह 11:30 बजे से शुरू होगी कैबिनेट बैठक। बैठक में शहरी पथ विक्रेताओं को 60 करोड़ की राशि देने के फैसले पर लगेगी मोहर। शिवराज कैबिनेट के कई मुद्दों पर होगा विचार। राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जा सकते हैं फैसले। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के सवाल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। कहा, कांग्रेस ने उठाया था राम के अस्तित्व पर सवाल। कमलनाथ को राम के मुद्दे पर खोली बहस की चुनौती। दो दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया। आज और कल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रभारी सचिव संजन यादव और सप्तगिरी शंकर भी हैं साथ। मध्य प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी बीजेपी। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में आयोजित होंगे कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में नर्सिंग एसोसिएशन की कामबंद हड़ताल। जबलपुर में केवल इमरजेंसी सेवा चालू। भोपाल में नर्सेस ने थाली बजाकर किया सरकार का विरोध। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को लगेगा बिजली का झटका। मध्य प्रदेश नियामक आयोग ने जारी की सार्वजनिक सूचना सर्विस शुल्क के 60 से 70% बढ़ोतरी प्रस्तावित। भिंड जिले में रेत के ऊपर रार रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब की बार रेत के अवैध उत्खनन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी नेता बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर रमेश दुबे के बीच पत्रवार चल रहा है। हाल ही में दोनों नेताओं ने एक दूसरे को पत्र लिखकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। बीते रोज डॉक्टर रमेश दुबे ने एक पत्र लिखकर डॉक्टर गोविंद सिंह को लाहार में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ झंडा उठाने के लिए लिखा और कहा कि वह भी अपने समर्थकों के साथ इस मुद्दे पर उनके साथ झंडा उठाएंगे। जिस पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी पत्र लिखकर डॉक्टर रमेश दुबे को जवाब दिया और कहा कि 14 जून को आ रहे और उनके साथ बैठकर अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए रणनीति बनाएंगे और फिर कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। वहीं डॉक्टर रमेश दुबे ने एक पत्र जारी कर कहा कि सिंधिया और शिवराज दोनों ही अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप तो अवैध रेत उत्खनन की जानकारी जिलाधिकारी और खनिज अधिकारी को दें, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हालांकि 14 तारीख को भिंड पहुंचे गोविंद सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब पहुंचे तो डॉक्टर रमेश दुबे अंडरग्राउंड हो गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर अलग अलग कार्यक्रमों के सीधा ले चलते हैं आपको कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल वो कार्यक्रम में हैं और तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। और कैबिनेट ने बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए फैसला किया कि इस सीमा को 1 साल के लिए हटा दिया जाए ताकि जितने भी हमारे अनुकंपा नियुक्ति के जो अभ्यर्थी हैं उनको ये अवसर मिले। और एक अभियान के तहत हर जिले में इसको चलाया जा रहा है जिसका लाभ आपको भी मिला। मैं आपकी सुखद भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब अगले हितग्राही हैं श्रीमती मधु चौधरी जी। उन्होंने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत 5.25 एकड़ भूमि में वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया है। मैं मधु चौधरी सर। जी नमस्कार। हेलो सर, मैं आपका आभार प्रदर्शन कर रही हूँ क्योंकि वृक्षारोपण का जो आपने ये नियम बनाया
उसके तहत 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, उसके कारण मुझे बहुत फायदा मिला, क्योंकि मैंने जो वृक्षारोपण किया है अभी सागौन और मोहगनी के वृक्षों का, तो उसके बीच में मैंने सोचा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, पर आपके इस अभियान के कारण मैंने उसके बीच में भी अंतर्वर्ती खेती के रूप में कुछ और चीजें सोच ली, पपीता, मेहंदी, अदरक, हल्दी, इस तरह की शतावरी जो आपके वन विभाग के सहयोग से पूर्ण हो पा रही हैं। उनके गाइडलाइन के जरिए मैं ये पूरे काम करने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। मैं पूरे सरगुजा संभाग के किसानों की तरफ से आपको धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि आपके इस योजना के कारण सभी किसान प्रेरित हो रहे हैं और मेरे ये वृक्षारोपण को देखकर मुझे लगता है कि काफी किसान इस क्षेत्र में आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद सर। ये बहुत बहुत बधाई आपको। हमारा सरगुजा बहुत ही खूबसूरत और खूब जंगल भी है, पहाड़ भी है और उससे ज़्यादा अच्छे लोग हैं वहाँ के। लेकिन धीरे धीरे जंगल कटते जा रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं, संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में वृक्षारोपण का कार्य जो पिछले समय लोग अपने खेतों में पेड़ इसलिए नहीं लगाते थे कि काटने में बड़ी परेशानी होती थी, तो पहले इसको हम लोगों ने इसका सरलीकरण किया वन विभाग में। केवल आप यदि खेत में अपना वृक्षारोपण कर रहे हैं तो आपको सूचना भर देना है। आपको न वन विभाग के टीपी लेने की जरूरत है, न अनुमति लेने की जरूरत है, और सीधा आप बेच सकेंगे। धन्यवाद। मुझे आपको यही देना सर कि आपने ये जो बंधन हटाया है, जी, वृक्ष काटने के लिए अनुमति नहीं लेना है, जी, इसके लिए हम सभी किसान बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी धन्यवाद। केवल सूचना देना है आपको। दूसरी बात यह है कि जो किसान धान की खेती कर रहे थे और अब यदि वृक्षारोपण करते हैं, चाहे फलदार वृक्ष हो चाहे इमारती पेड़ लगाए, उनको 10,000 रुपया प्रति वर्ष 3 साल तक के देंगे, तो ताकि हमारी जो हरियाली है वो बनी रहे। और अभी आपने देखा कि ऑक्सीजन की कितनी मारामारी हुई और कितने लोग के प्राण हर लिए इस ऑक्सीजन के चलते। तो इसलिए वातावरण को हमको शुद्ध भी बना कर रखना है अपने आसपास, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है और लोगों को लाभ भी मिले। इस योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठाएं। मैं समझता हूं कि आप भी इसको प्रसारित करिए, सरकार तो कर ही रही है, आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करिए, इससे काफ़ी लाभ होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अब अगली हितग्राही हैं श्रीमती जानकी राजवाड़े। उन्होंने गोधन योजना अंतर्गत कुल 285 क्विंटल गोबर विक्रय करके 57,178 रुपये की राशि प्राप्त किया है और उपरोक्त राशि का उपयोग स्वयं की खेती हेतु बीज एवं खाद के लिए कर रहे हैं। श्रीमती जानकी राजवाड़े। सर, मुख्य अतिथि को मेरे जय जोहार। जय जोहार। देखिए यहाँ सभी मंत्री बैठे हैं, महाराज साहब भी बैठे हैं, डॉक्टर प्रेम साय सिंह भी बैठे हैं, अमरजीत जी भी हैं और प्रभारी मंत्री हमारे डॉक्टर सी डहरिया हैं और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी बैठे हैं। सब अपने परिवार के लोगों को संकोच क्यों कर रही है? घबराइए मत, बोलिए। सर, मेरा नाम है श्रीमती जानकी राजवाड़े। मैं ग्राम भिट्ठी कला की रहने वाली हूँ जी। मैं गोधन योजना में काम करती हूँ, जिसमें से मैं गोबर बेची हूँ 285 कुंटल। उसमें से मेरे को 57,178 रुपया की मिली है। अच्छा। इसमें से मैं खाद में लगाई हूँ। अच्छा, ये बताइए, ये गोबर है, आपके यहाँ कितना जानवर है? 4 भैंसा है सर और 2 बैल। हाँ, तो गोबर के इससे है कि बाहर से जानवर के भी इकट्ठा करती थी आप? नहीं सर, 2-3 साल से इकट्ठा था सर, मैं उसको बाहर बेच नहीं पा रही थी। अच्छा, खूब बधाई। ये वर्मी कंपोस्ट वगैरह उपयोग कर रही हैं आप? जी सर। वर्मी कंपोस्ट का ज़्यादा उपयोग करिए, उससे उत्पादन भी होगा और आपके सरगुजा जिला में खूब जमा फूल होता है, चावल होता है, और उससे भी आप तो हमारे जो महिला समूह के लोग जो हैं, बहनें हैं, वो 60 रुपये किलो के जवा फूल को 150 रुपये। रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की।
भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश भर में प्रदेश सरकार की 2.5 साल की विफलताओं और वादा खिलाफियों को लेकर 16 और 17 जून को अलग अलग कार्यक्रमों और प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित प्रदेश सरकार के मंत्रियों और कांग्रेस के विधायकों से सवाल करेगी और जवाब मांगेगी। भाजयुमो के प्रदेश मीडिया प्रभारी उमेश घोरमोड़े ने बताया कि 16 जून को भाजयुमो कार्यकर्ता प्रदेश भर में युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं को लटकाने, शिक्षक भर्ती, नियमितीकरण आदि सहित पीएससी से संबंधित विषयों और युवा के साथ हो रहे अन्याय और वादा खिलाफी पर सवाल करेंगे। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि भी अपना प्रयास करने में जुटे हुए हैं। बैरसैया विधायक विष्णु खत्री ने वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए लकी ड्रॉ स्कीम की घोषणा की है। विधायक विष्णु खत्री ने सबसे पहले वैक्सीनेशन पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की है। विधायक विष्णु खत्री ने ऐसे 10 गांव चिन्हित किए हैं जहां पर वैक्सीनेशन कम हो रहा है। इन गांवों में लकी ड्रॉ ऑफर शुरू किया गया। इन गांवों में लकी ड्रॉ ऑफर के तहत ऑफर के अनुसार सोमवार को 30 जून तक चिन्हित गांवों में जैसे ही 100 लोग वैक्सीनेशन करवा लेंगे, उन 100 लोगों के नाम की एक लकी ड्रॉ तैयार किया जाएगा। इसमें 10 लोगों के मोबाइल नंबर पर विधायक अपनी जेब से 199 का रिचार्ज कराएंगे। बिलासपुर शहर में अरपा नदी के किनारे पाषाण काल से मानव संस्कृति के जीवित रहने वाले कुछ साक्ष्य मिले हैं। इनमें पत्थर और औजार और कुछ अन्य चीजें शामिल हैं। इसे बरसों से इकट्ठा करने का काम मानव विज्ञान विषय की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर विनय तिवारी करते आ रही हैं। विनय तिवारी 30 से अधिक अलग अलग पत्थर और इनके औजार को संग्रहित कर चुके हैं। विनय का दावा है कि 15,000 साल पहले अरपा नदी के किनारे पाषाण काल के दौरान मानव संस्कृति बसा करती थी। तब इसका इस्तेमाल मनुष्य खुदाई, छुलाई, कटाई सहित अन्य काम में किया करते थे। उनके मुताबिक वहां पर यह आम पत्थर नहीं है। यह पत्थर सबूत है कि इस जगह पर हजारों साल पहले मानव बसा करते थे। पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी वृद्धि के खिलाफ युवक कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस कार्यक्रम में युवा कांग्रेस ने पेट्रोल भरवाने के लिए सांकेतिक रूप से नॉन रिफंडेबल लोन के लिए लोगों को दिया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हिवरण सिंह कसाना ने सोमवार को चकपुरी पेट्रोल पंप पर नॉन रिफंडेबल लोन स्टॉल लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवक कांग्रेसियों ने स्टॉल पर लोगों के आवेदन भरवाए और सांकेतिक रूप से उन्हें नकदी देकर नॉन रिफंडेबल लोन उपलब्ध कराया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिवरण सिंह कंसाना ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम नियंत्रित नहीं करती है, इस प्रकार विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों में आम आदमी भी परेशान है। लोगों को उम्मीद है कि सरकार पेट्रोल डीजल के दामों को नियंत्रित करेगी और महंगाई पर लगाम लगाएगी। छतरपुर जिले के महाराजपुर तहसील के ग्राम टटम में 2 पक्षों में मजदूर को लेकर एक दूसरे से लाठी डंडे चल गए। आपको बता दें कि मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ।
घटना 12 जून की बताई जा रही है और अब मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। विवाद की वजह सीमेंट का ट्रक खाली कराने को लेकर बताया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर दिया है। सागर सिटी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हार जीत का दांव लगाते हुए 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया। आरोपी पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 63,000 नगद सहित मोबाइल फोन और वाहन जब्त किए गए। सनावद में एक व्यापारी द्वारा करीब 160 से अधिक किसानों की उपज की राशि नहीं दिए जाने के बाद विरोध में किसानों ने हंगामा कर दिया। पहले किसानों ने मंडी गेट के सामने धरना दिया, फिर हाईवे पर हंगामा किया और रात 8 बजे से मंडी सचिव बीएस परिहार को मंडी कर्मचारियों के साथ मंडी के अंदर बंधक बना लिया। इस दौरान मंडी सचिव अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ ऑफिस के अंदर ही बंद रहे। किसानों और मंडी कर्मचारियों के बीच समाधान के लिए एसडीएम लगातार मध्यस्थता बनाए हुए थे। हालांकि किसानों का आक्रोश इस बात को लेकर था कि पूर्व में व्यापारी की शिकायत करने के बाद भी मंडी द्वार उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हंगामे के दौरान प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। धमतरी के मगरलोड ब्लॉक मुख्यालय में संचालित सिद्धि विनायक अस्पताल को जिला प्रशासन ने नर्सिंग होम एक्ट के तहत नियमों का पालन नहीं करने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और तहसीलदार मगरलोड द्वारा सील किया गया। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डीके तूरे ने बताया कि मगरलोड के भरदा रोड में दंबावनी पेट्रोल पंप के पास संचालित सिद्धि विनायक अस्पताल अनधिकृत रूप से संचालित किया जा रहा था। बता दें कि अस्पताल को लेकर प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। महासमुंद के सांकरा के जौंक नदी से रेत माफिया धड़ल्ले से रेत उत्खनन और भंडारण नियम विरुद्ध कर रही हैं, लेकिन इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इस मामले में जहां सत्ता पक्ष की जिला पंचायत अध्यक्ष अपने ही अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगा रही हैं, वहीं आला अधिकारी आरोपों पर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। बता दें कि महासमुंद जिले में 11 रेत घाट स्वीकृत हैं और 18 लोगों को 10.61 हेक्टेयर में 81,000 टन रेत भंडारण की अनुमति है। हालांकि जिले के सभी रेत घाट बरसात के कारण 15 अक्टूबर तक बंद हैं। सुकमा जिला प्रशासन की संयुक्त टीम की ओर से कुम्हारास में अतिक्रमण हटाने गई कार्रवाई की गई। इसके तहत यहां अवैध निर्माण को जमीनों जब्त किया गया। जानकारी के मुताबिक कुम्हारास उप स्वास्थ्य केंद्र के नजदीक शासकीय भूमि पर नागेश लड्डा की ओर से टीन शेड डालकर और जमीन पाटकर अवैध कब्जा किया गया था, जिसे आम लोगों की मौजूदगी में हटाया गया। इस दौरान 31 नग टीन शेड सहित 9 नग लोहा पाइप भी जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर सुकमा सीएमओ आशीष खुर्रम मौजूद रहे। मुंगेली में लॉकडाउन खोलते ही लोग कोविड गाइडलाइन भूलने लगे हैं। बाजारों में न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। दमोह में इंडिया न्यूज से खबर का बड़ा असर हुआ। नदी का गंदा पानी पीने को ग्रामीण मजबूर थे, जिसे इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। इस मामले में विधायक रामबाई ने संज्ञान लिया और जल्द निराकरण कराने का आश्वासन दिया।
जांजगीर चांपा में कार के अंदर महिला की लाश मिली। महिला के पति ने हत्या का आरोप लगाया। लूट की नीयत से आए अज्ञात लोगों ने हत्या की। देर रात कोरबा से बिलासपुर जाने के लिए दंपत्ति निकले थे। इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर पलटी और सड़क हादसे में कार में सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पेंड्रा में लॉकडाउन 21 जून रात 12 बजे तक बढ़ाया गया है। प्रत्येक शनिवार टोटल लॉकडाउन रहेगा। रोजाना रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। इंदौर में ब्लैक फंगस के 16 नए मरीज मिले हैं। निजी अस्पताल में मिला ग्रीन फंगस का मामला। मरीज को इलाज के लिए भेजा गया मुंबई। अब तक फंगस के 500 से अधिक एक्टिव केस मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है। जून माह के पहले पखवाड़े में मानसून ने पूरे प्रदेश में पहुंचने के साथ ही बदली बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। क्षेत्रों में रोजाना बारिश हो रही है। वहां पर तापमान सामान्य से 5 से 10 डिग्री तक नीचे पहुंच चुका है। इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।